उस चलती ट्रेन में एक 22 वर्षीय विवाहिता महिला को निर्वस्त्र करके बोगी में बैठे यात्रियों के सामने ही, पति के सामने ही उसके साथ 10 बदमाशों के द्वारा सामूहिक रूप से भयंकर घटना को अंजाम दिया जाता है। यकीन मानिए, भारतीय रेलवे की यह सबसे बड़ी और खौफनाक घटना जब आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी अंतरात्मा और आपकी रूह भी कांप जाएगी। ट्रेन नंबर 12,533 पुष्पक एक्सप्रेस जो रोजाना के तरह लखनऊ से मुंबई जाती है, अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए वो ट्रेन लखनऊ से प्रस्थान करती है। और जब वो ट्रेन औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर वो ट्रेन रुकती भी है। आमतौर पर जैसे हर रोज़ वो ट्रेन वहां पर रुकती है, उसी तरह उस ट्रेन का वहां पर स्टॉपेज होता है। इगतपुरी स्टेशन पर वो ट्रेन रुकती है। बहुत सारे यात्री उस ट्रेन में चढ़ते हैं और बहुत लोग उतरते भी हैं, क्योंकि वहां से अब 4 घंटे का और रास्ता मुंबई का बसा था। तो मैक्सिमम ट्रेन के जो यात्री थे वो लगभग उतर ही चुके थे। उस बोगी में भी यात्रियों की संख्या बहुत कम थी, 30 से 40 लोग ही उस ट्रेन के बोगी में थे। इसी बीच जब वो ट्रेन इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो उससे कुछ यात्री उतर के खाने पीने का सामान खरीदते हैं और इसके बाद फिर से दोबारा उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। इसी बीच 8 से 10 युवा लड़के जिनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच रही होगी, वो भी ट्रेन में आके बैठ जाते हैं। और जब ट्रेन अपने निर्धारित समय पर इगतपुरी स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन की ओर मुंबई जाने के लिए प्रस्थान करती है, 10 से 15 मिनट के बाद जब पूरी रफ्तार में रहती है, पूरी बैग में रहती है, जो 8 से 10 युवा लड़के जो सरे होते हैं वो आम युवा लड़के नहीं होते हैं, बल्कि वो बदमाश होते हैं। उनके पास हथियार होता है और हथियार निकालकर जो भी उनके पास वेपन होता है उस वेपन को निकालकर कहीं ना कहीं हवा में लहराने लगते हैं और उस ट्रेन के बोगी में बैठे यात्रियों को डराने लगते हैं। उस बदमाशों के हरकत को देखकर यात्री डर जाते हैं और जो यात्री थोड़ा बहुत इस चीज़ का विरोध करता है उन यात्रियों को बुरी तरीके से न सिर्फ पीटा जाता है बल्कि पीट के लहलुहान भी कर दिया जाता है। अपने साथ जा रहे कुछ यात्रियों के साथ इस प्रकार की जब घटना कुछ और यात्री देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बोलने की जो हिम्मत होती है, उनके जो विरोध करने का जो हिम्मत होता है वो भी शांत पड़ जाता है। इसके बाद जो बदमाश होते हैं वो बोलना प्रारंभ करते हैं कि तुम लोगों के पास जिसके पास जो भी सामान है, पैसा हो, रुपये हो, मोबाइल हो, ज्वेलरी हो, सबका सब जल्दी निकाल के दो, अन्यथा बुरी तरीके से यही हाल करूँगा जो हाल अभी 2-3 लोगों का मैंने किया है। इस बात को लेकर उस ट्रेन के बोगी में जो भी यात्री बैठे होते हैं वो डर जाते हैं और डर के अपना जो भी सामान होता है जल्दी निकाल के फेंकने लगते हैं। पूरी तरीके से उस ट्रेन के बोगी के यात्रियों को लूटने के बाद उसी 8 से 10 बदमाश में से एक बदमाश की नज़र उस ट्रेन में सफ़र कर रही 22 वर्षीय एक विवाहिता के ऊपर पड़ता है जो लखनऊ से मुंबई जा रही होती है अपने पति के साथ। उसकी उम्र 22 साल रही होगी और उसकी अभी नई शादी हुई थी। ऐसा उसको देख के प्रतीत हो रहा था। जब उस विवाहिता के ऊपर एक बदमाश की नज़र पड़ती है, वो उस विवाहिता के पास वो बदमाश पहुंचता है, उसके साथ शेरशानी प्रारंभ कर देता है, उसके गाल छूने लगता है, उसके कपड़े खींचने लगता है। कहीं ना कहीं इस घटना को और इस कृत्य को हो रही देख के उसके साथ में जो उसके पति होते हैं इसका विरोध करते हैं और बदमाश को ऐसा करने से रोकते हैं, मना करते हैं। लेकिन इसी बीच बदमाशों के द्वारा उसके पति की बुरी तरीके से न सिर्फ पिटाई की जाती है बल्कि पीट के सबको वहीं पे एक रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता है और बांध के उसी बोगी में उसको लिटा दिया जाता है। और उसके बाद जो 22 वर्षीय विवाहिता होती है उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। पूरी तरह से जब वो विवाहिता नग्न अवस्था में हो जाती है तो उस बोगी में जो भी यात्री होते हैं उन यात्रियों के सामने, उसके पति के सामने बारी बारी से 8 से 10 जो भी बदमाश होते हैं
वो बारी बारी से उसके साथ की घटना को न सिर्फ अंजाम देते हैं बल्कि यह कहते भी है इस पूरी वारदात को कहीं जाकर बताते हो तो इसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। इगतपुर से कम 5 से 4 घंटा और दूरी होता है। इसी बीच उन बदमाशों के द्वारा इतने बड़े खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। ट्रेन का जो गेट होता है उस गेट पर वो बदमाश पहुंचते हैं और इस बात का इंतज़ार करने लगते हैं कि जल्द से जल्द यह ट्रेन रुके डेस्टिनेशन पे और उतरे। उसके पहले सारे यात्रियों को ये लोग चेता देते हैं कि अगर ट्रेन रुकने के बाद अगर तुम लोग कहीं भी थोड़ी सी भी अगर हल्ला गुल्ला किए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग तो उतरेंगे ही, लेकिन उतरने से पहले ट्रेन के एक एक यात्रियों को मार देंगे। इस बात से कहीं ना कहीं सब लोग सहम जाते हैं। अब लोग डर जाते हैं और कहीं सब लोग खौफ के साए में अपनी यात्रा को धीरे धीरे काटते हुए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी देर ट्रेन जब चलती है, चलने के बाद उसका जो स्टॉपेज होता है कल्याण जंक्शन, वहाँ पर ट्रेन रुकती है। जब ट्रेन रुकती है तो ट्रेन रुकने के बाद किसी भी यात्रियों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इस घटना का जिक्र वो किसी से वहाँ पर कर पाए। सब लोग एक दूसरे के नज़रों में कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, एक दूसरे के नज़रों में एक दूसरे को देखते हैं और अपने साथ जो क्रिएट हुआ है उस घटना को बोलने से अपने आप को रोकते हैं। बिल्कुल भी इस घटना का जिक्र ट्रेन जब रुक रही होती है उस समय नहीं करती। और इसी बीच कुछ जीआरपी वाले वहाँ से जा रहे होते हैं। जब जीआरपी वाले जा रहे होते हैं तो आंखों ही आंखों में एक जो शख्स होता है वो इस घटना का वो उस जीआरपी के जवान को इंडिकेट करता है और जीआरपी का जवान कहीं ना कहीं उसके उस इशारे को समझ जाता है और इसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है। और इस बीच उस ट्रेन का गेट, खिड़की सब कुछ बंद कर दिया जाता है और इसके बाद चारों ओर से उस ट्रेन को लगभग 100 से 150 जवान वहां पर पहुंचते हैं और वो घेर लेते हैं। इसी बीच जो बदमाश होते हैं उनको इस बात का आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब हम लोग गिर चुके हैं। उसी में से 3 से 4 बदमाश भागने में कामयाब हो जाता है, बाकी 4 बदमाश पकड़े जाते हैं। ट्रेन जब कल्याण जंक्शन रुकती है, कल्याण जंक्शन पर ट्रेन रुकने के बाद जो पीड़ित लोग होते हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। जो महिला होती है जिसके साथ इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया था उस महिला को भी मेडिकल पहुंचाया जाता है, उसके पति को भी मेडिकल पहुंचाया जाता है। भारतीय इतिहास की ये सबसे बड़ी एक खौफनाक घटना, जिस घटना को जानने के बाद ये सोचने पर लोग मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रेलवे अलर्ट क्यों नहीं है। इस तरह की जो भी घटना आए दिन होते रहती है, इस घटना के बाद रेलवे सचेत क्यों नहीं होती है। और ये पहली बार ये घटना नहीं है, हालांकि ये अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है, लेकिन ऐसी घटना हर रोज़ कुछ न कुछ भारतीय रेलवे में होता ही है। आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा। इस पूरे घटना को बताने का उद्देश्य किसी की अंतरात्मा को दुख पहुंचना नहीं था, किसी की भावना को ठेस पहुंचना नहीं था, बल्कि आपको शोषित करना था, आपको जागरूक करना था, ताकि आप कहीं भी जब यात्रा में जाए तो अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।